और हमारा जो भारत की आज़ादी का गठन किया गया था 1947 में, और 73 में हम लोगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तब से जो देश भर में एक अग्रणी बीमाकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के प्रथम छमाही में हम लोग जो है सरकारी कंपनियों में नंबर 2 स्थान पर हम लोग आए हैं, और ओवरऑल भी यदि देखें पूरे साधारण बीमा क्षेत्र में तो हम लोगों ने चौथा अपना स्थान बनाया है इस बार। तो भारत की 4th टॉप मोस्ट कंपनी हम हो गए हैं, और इस बीच में हमने अपना जो मार्केट में शेयर है इस जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में, वो हमने पिछले वर्ष के कंपैरिजन में बढ़ा लिया। तो ये सब काम हो रहा है। जो इसके साथ साथ में हम लोगों ने अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ को जो मेंटेन करते हुए साथ में ग्राहक सेवा के जो उत्कृष्ट जो आयाम हैं वो हमें स्थापित करने हैं। तो उसमें हम लगातार निरंतर ग्राहक सेवा में अपने सुधार कर रहे हैं। किस तरह का सर सुधार ला रहे हैं सर? हम लोगों ने एक तो बात यह है कि जब भी भारत में जो जनता को कोई भी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है, या कोई बड़े एक्सीडेंट्स, चाहे वो एक्सीडेंटल फायर लॉसेस हों या रोड एक्सीडेंट्स हों, तो ऐसे सब जगह पर हम लोग सबसे पहले प्रथम फुट सोल्जर्स के तौर पर सामने आते हैं। चाहे वो बाढ़ का लॉस हो, चाहे वो कोरोना की महामारी का आना हो, ऐसे में हमेशा से ओरिएंटल ने अग्रणी रूप से तुरंत जनता को लाभ दिया है। इसके अलावा भारत सरकार का जो एक लक्ष्य है विकसित भारत 2047 तक, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी अंग है कि हमें बीमा का विस्तार करना है अपने गांव-गांव, और उसका जो पेनिट्रेशन है, पैठ है, उसको बढ़ाना है। उसके लिए हम लोग एक तो साथ में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं, बीमा साक्षरता बढ़ा रहे हैं। उसके लिए जो नए डिजिटल इनोवेशंस हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ में नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। जैसे कि हमारे वैसे भी करीब 160 से अधिक हमारे ऑलरेडी उत्पाद थे, पर जैसे जो नई ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए, ताकि और ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ सके, उसके लिए सर्वत्र सुरक्षा बीमा अपना एक लॉन्च किया है। इसके अलावा साइबर क्षेत्र में अब क्योंकि बहुत सारी सुरक्षा की नीड्स हैं, तो हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के लिए अपनी पॉलिसी लॉन्च करी है। और इसके अलावा हम एक जो नया काम करना चाहते हैं कि श्योरिटी बॉन्ड्स की डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरा सिस्टम बना के हम उनको भी लाएँ। तो इस प्रकार अभी एक नई हम लोगों ने लेटेस्ट अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसका नाम है संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा, संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना, वो अभी हमने पॉलिसी लॉन्च करी है। तो इस प्रकार से हाँ, वो सभी आयु वर्गों को कवर करती है, और बहुत अच्छा व्यापक कवर उसके द्वारा उसमें दिया गया है। तो ये सारे इनोवेशंस के साथ हमारी कोशिश ये है कि हम जो बीमे की जो हमारी पैठ है, पेनिट्रेशन है, वो भारत में बढ़ा सकें, ताकि भारत सही मायनों में एक विकसित राष्ट्र बन सके 2047 या उससे पहले। आपने बताया सर सुरक्षा बीमा योजना को लेकर, तो ग्राहकों तक सर इन योजनाओं को लेकर कैसे पहुंच रहे हैं सर? हमारा जो वैसे तो बीमे के जो चैनल्स हैं, उसमें जो सबसे हमारा महत्वपूर्ण चैनल है वो है हमारे अभिकर्ता, हमारे एजेंट्स। तो उसका हमारे भारत भर में करीब कितने एजेंट्स हैं? 48 लाख करीब एजेंट्स हमारे ऑलरेडी हैं। नहीं 48 है। बिहार में 2000, बिहार झारखंड में हमारे 2000 एक्टिव एजेंट्स हैं, और करीब 800 के आसपास POSPs हैं। POSP मतलब पॉइंट्स ऑफ सेल पर्सन्स हैं। तो ये अभिकर्ताओं का भी संख्या हम लगातार बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमारे यहाँ से अभिकर्ताओं के रिक्रूटमेंट के लिए ड्राइव चल रही हैं। तो इसके अलावा, ये तो ट्रेडिशनल मोड था, इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं वो भी POSP चैनल्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू हम बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो अभी हमारे जिस पर फोकस है वो ये है कि डिजिटल रूप से, डिजिटल पार्टनर्स के थ्रू, जैसे कि पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस देखो, इनके साथ साथ ही हम स्वयं के अपने पोर्टल के थ्रू, यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस के पोर्टल के थ्रू हम मैक्सिमम लोगों को डिजिटली भी रीच कर सकें, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो इसमें हमें सफलता मिल रही है, और लगातार इसके थ्रू हमारा प्रीमियम का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मोबाइल ऐप्स भी इंट्रोड्यूस करी हैं, पोर्टल को हम और अच्छा बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी सर्विसेज हैं
उनको भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऑटोमेट करते चले जाएं और पूरा पेपरलेस, जैसे मोटर दावा भुगतान के लिए जी। हम इस साल के अंत तक हम इसको संपूर्णतः पेपरलेस क्लेम्स बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर जिस तरह के जो आपने जो अभी योजनाएं बताई है, खासकर मोटर योजना को लेकर बताया सर, तो ग्राहक सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है ग्राहक की संतुष्टि। तो ग्राहकों को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे सर? जी अभी जो आपने एक स्पेशल कैंपेन भी चलाया था उसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो बिहार और झारखंड में जो मुख्य बीमा प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो हेल्थ है और आपका मोटर है। मोटर के लिए हमारे पास दो क्लेम हब्स हैं, एक ओन डैमेज के लिए और एक थर्ड पार्टी के लिए, और ऐसे ही रांची में दो क्लेम हब्स हैं। ये दो क्लेम्स हब में डेडिकेटेड केवल क्लेम्स के लिए ऑफिसर्स बैठाए हुए हैं जो सारे कस्टमर्स के क्लेम्स को डील करते हैं। इसके साथ ही हमने ऑलमोस्ट सभी जगह कैशलेस का सुविधा दिया हुआ है, यानी कि कोई भी कस्टमर अगर उनका किसी व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो वो जिस वर्कशॉप के साथ कैशलेस का हमारा जाकर वो अपना रिपेयरिंग करवा सकते हैं और उनको वहाँ पे नहीं करना होगा, बल्कि कंपनी उनके बिहाफ में उस वर्कशॉप को पे करेगी। तो कस्टमर्स के सर्विसेज के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि डेडिकेटेड ऑफिसेज हैं, टीम है जो केवल क्लेम देखना है उनको, और वर्कशॉप के साथ अलग अलग जगह पे छोटे छोटे जगह पे भी वर्कशॉप के साथ हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल मारुति या टाटा ब्रांड के वर्कशॉप के साथ ही हमारा टाई अप है, बल्कि जो मल्टी ब्रांड है, मतलब वैसे वर्कशॉप जो सभी तरह के गाड़ियों को रिपेयर करते हैं उनके साथ भी हमारा टाई अप है। और सबसे बड़ी अभी जो हम लोगों में जो ऑफिसेज हमारे कंपनी में जो चेंजेस आ रहा है वो ये है कि हम लोग अब ये सारे एक्टिविटीज़ को पेपरलेस और डिजिटाइज कर रहे हैं। मतलब अभी जो क्लेम पेमेंट का तरीका होता है कि अगर किसी का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो वर्कशॉप पे गया, वो इंटीमेट किया, फिर सर्वे डिप्यूट हुआ, अब वो सर्वेयर है सो रिपोर्ट देगा, उसके बाद है सो उसका क्लेम सेटल होगा। तो ये जो इसमें जो टाइम लग रहा है क्लेम सेटलमेंट में, इसको फास्ट करने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है इसको हम लोग पेपरलेस कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट वो कहीं से सो डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे सिस्टम में अपलोड कर देगा और उनका क्लेम सेटल्ड हो जाएगा। इस साथ ही हम लोगों ने जो सर्वे है, सर्वे को भी कर दिया है, जिसमें मैनुअल सर्वेयर जाने का नहीं बल्कि ऐप है। ये अभी हम लोगों ने पायलट बेसिस पे छोटे क्लेम्स के लिए किया है कि वो वीडियो के थ्रू, ऐप के थ्रू सर्वे हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेस से क्या होगा कि जो कस्टमर सर्विस है हमारा वो पहले के अपेक्षा और बढ़िया होता जा रहा है, और यही रीज़न है कि हमारा बिहार और झारखंड में हमारा मोटर बीमा बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। अभी हम लोगों, जैसे मैंने बताया कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है, बिहार में भी हम लोग 15% की दर से ग्रोथ कर रहे हैं और साल के अंत तक बल्कि हमें उम्मीद ये है कि ये ग्रोथ रेट हम 20% तक पहुंचा देंगे। ग्राहकों को क्या कुछ कहेंगे सर, क्या खास संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ग्राहकों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी की जो USP है, यानी हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि ट्रस्टवर्दी, रिलायबल कस्टमर, और ख़ास तौर पे मुसीबत के समय में जो सदा साथ खड़ा हो, ऐसा हमारा जो है, हमारी कंपनी का मोटो है कि वी वांट टू बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड इंश्योरर, मोस्ट प्रेफर्ड एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड। और ये रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा जिसको प्रेम करता हो वो ग्राहक, ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए दिन रात हम तो कस्टमर हमारे सारी जो उद्यम है, हमारा पूरी हमारी कंपनी का जो उद्देश्य है वही कस्टमर सर्विस है। इसको हम दिनों दिन कैसे कैसे बेटर कर सकते हैं, कोई हमसे बीमा कराए तो उसकी सेवा कैसे हम, बल्कि कस्टमर की ज़रूरतों को भांप के कैसे नए नए उत्पाद ला सकते हैं उसके लिए, और उसके उत्पाद लाने के उनकी ज़रूरतों को भांप के उसके लिए प्रोडक्ट ला के उसको उन तक पहुंचाने की जो ईज़ है उसको बढ़ाने चाहिए, सुविधा को बढ़ाकर किस प्रकार जल्दी से जल्दी उनको यदि कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे उसको लाभ दे पाएँ। ये सारे के सारे उपक्रम को हम इस तरह करना चाहते हैं कि जो कंपनी का एक विश्वास अभी तक हम लोगों ने जनरेट किया है और अपने ग्राहकों का विश्वास पाया है, उसको और सुदृढ़ कर सकें
और देश के तरक्की में भी, साथ में आर्थिक तरक्की में भी योगदान करते हैं। धन्यवाद सर। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा परिचय, जी। मेरा नाम संजय जोशी है और मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इसी जून के महीने में मैंने 3 जून को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में ये अपना दायित्व ग्रहण किया है। और इससे पहले वैसे मैं